प्रिय विद्यार्थियों, आज के ही व्याख्यान में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। मैं डॉक्टर पी.डी. राजोरा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सराहा। हम आज तृतीय वर्ष जो हमारा समाजशास्त्र है उसका प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण जो नाम है हमारे समाजशास्त्र के विचारकों में और सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले लोगों ने, कार्ल मार्क्स के बारे में आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम था। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनको आधुनिक समाजवाद के जन्मदाता के रूप में भी ये विख्यात है। अरस्तु, प्लेटो की तरह उनकी आदर्शवादी विचारधारा मानवीय समाज के लिए कल्याणकारी थी। वे सर्वहारा मजदूर वर्ग के प्रिय नेता, महान तत्वदर्शक माने जाते थे। उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक अनुपम सिद्धांत है। उनकी जो पुस्तक है दास कैपिटल, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, इसे समाजवादियों के बाइबल के रूप में जाना जाता है। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को क्रोएशिया के राइन प्रांत के टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता वकील थे। बाल्यावस्था में ही मार्क्स कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूली जीवन में अपने मौलिक लेख, तरुण विचार से उन्हें ख्याति मिली। कानून की शिक्षा उन्होंने बॉन में प्राप्त की। फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास का और दर्शन का अध्ययन किया। यहाँ से हीगल के विचारों से प्रभावित होते हुए यंग हीगेलियन नामक एक संस्था की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने फ्रांसीसी और जर्मन में काफी काम किया। होली फैमिली नाम की एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की जिसमें भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की जो है सैद्धांतिक विचारधारा के तत्वों पर व्यापकता से उन्होंने प्रकाश डाला। मार्क्स की जो प्रमुख रूप से जो यहाँ मान्यता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिसकी मूल मान्यता यह है कि इसके आधार पर संसार को भौतिक तत्व या पदार्थ माना जाता है जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर देता है। भौतिक पदार्थ एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है। विकास की ये प्रक्रिया एक बिंदु पर आकर विस्फोट करती है और यही सामाजिक परिवर्तन और क्रांति है। क्रांति न टाली जाने वाली एक सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। मार्क्स ने समाज का विभिन्न कालखंडों में विभाजन किया। उसके तहत आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंतवादी युग, औद्योगिक समाज था जिसको पूंजीवादी युग के रूप में मार्क्स संबोधित करते हैं, और फिर उसके बाद साम्यवादी समाज जहां मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की। मार्क्स ने बताया कि आंतरिक विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। वाद, प्रतिवाद और संवाद अर्थात थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये तीनों अवस्थाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है। कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को नाश करने का जो संकल्प बताया और उसने कहा कि विश्व के समस्त कारीगरों, मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है। तुम्हारे पास होने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से कांपता है, उसे कांपने दो। तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया कि संसार में अशांति और असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के बीच होने वाला वर्ग संघर्ष है। अतः उत्तराधिकार की प्रथा का अंत होना चाहिए। उत्पादन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व न होकर राज्य का स्वामित्व हो। समस्त शक्ति पर मजदूरों का अधिकार हो। सामाजिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए किसान और मजदूरों में एकता होनी चाहिए। वह मजदूरों के दृढ़ संगठन को बनाकर संपूर्ण शक्ति और सत्ता उन्हीं के हाथ सौंपना चाहते थे। सामाजिक समानता एवं आर्थिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की मार्क्स ने पैरवी की थी। इसके द्वारा अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो रक्त रंजित क्रांति होनी चाहिए और वह वर्ग विहीन समाज की स्थापना मार्क्स करना चाहते थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष अपनी क्लास स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के बारे में काफी कुछ लिखा है। दास कैपिटल उनका प्रथम ग्रंथ के रूप में जो प्रभावित हुआ और उसके बाद मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को एक शक्तिशाली सिद्धांत के रूप में स्थापित किया।
मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के समाजवाद, ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति में उसके डिक्टेटरशिप, उसके अधिनायकत्व की दार्शनिक और अर्थशास्त्री व्याख्या की। मार्क्स ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी और पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कार्ल मार्क्स ने जो है अपने जीवन में हमेशा जो है वर्ग संघर्ष की बात की, मेहनत कष्टों के लिए, पूंजीपतियों के लिए और जो वर्ग विहीन समाज है उनके लिए उन्होंने काफी लिखा है। पूंजीवाद से प्रेरित श्रम, जिसका काम अवैतनिक लाभ और अतिरिक्त मूल्य जो है उसको पोषित करता है। इस प्रकार मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर जो है एक वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की, ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया, अलगाव के सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की। और इस प्रकार से मार्क्स का जो पूरा जो सिद्धांत है वो कहीं कहीं पूंजीवाद के विरुद्ध और जो श्रमिकों को जो है उस रूप में स्थापित करके और एक पूंजीवादी समाज को उखाड़ कर और उसके साथ वर्ग विहीन समाज जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का स्वामित्व हो और उत्पादन के साधन समान रूप से वितरित हो। मार्क्स ने एक वर्ग विहीन समाज के लिए अपने सिद्धांतों की बात की और इसी के आधार पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतिपादन किया। मार्क्स ने कहा द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, अर्थात आज तक के जितने भी समाज है उन समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स ने जो है पूंजीवाद के समापन की बात की। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने मार्क्स के इन सिद्धांतों की जो है संक्षेप में हमने व्याख्या की। फिर विस्तृत रूप से हम वर्ग संघर्ष, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न सिद्धांत है उसमें मार्क्स द्वारा जो दिया गया योगदान है उसके बारे में हम आगामी व्याख्यानों में बात करेंगे। इस व्याख्यान का आपको पीडीएफ भी हम इस पर लोड कर रहे हैं, तो आप उसमें पीडीएफ देखकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।